नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। और डी लाइव न्यूज आज आपको बताने जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब हैं और सभी राजनेता भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी के तहत डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं मनोज जी लवाना, जो कि राजीव गांधी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष भी हैं। और हाल फिलहाल इन्होंने अभी घोषणा की है कि वो उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे मनोज लबाना जी को आप भली भांति जानते भी हैं कि मनोज लबाना जी वो शख्सियत है जिन्होंने बेगू में प्रभारी रहते हुए कांग्रेस की सीट निकाली थी और इतना अच्छा प्रचार किया था कि मनोज जी लबाना चारों तरफ छा गए थे। और अभी उदयपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और मनोज जी लबाना से हम खास बातचीत करेंगे कि मनोज जी लबाना किस रणनीति के तहत यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अपनी सीट को बचा पाएंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज चैनल में। थैंक यू सर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप उदयपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं पहले तो आपको डी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको उदयपुर में स्वागत है आपका। मैं कम से कम यहाँ पर 5 साल से मैंने तैयारी की है और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता मुझे लड़वा रही है, मेरे युवा लड़ा रही है मुझे। और इसी तरह मुझे अगर मौका मिला पार्टी से तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर चुका हूँ पहले भी। और मैं यहाँ से निश्चित ही अपनी जीत सुनिश्चित करके यहाँ पर जिताऊँगा। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कभी कमज़ोर किसी को समझना चाहिए। जिस तरह से राजकुमार को कमज़ोर समझा था हमारी पार्टी ने, इसी तरह हमारे सागवाड़ा विधायक को कमज़ोर समझा था, इसी तरह मुझे भी कमज़ोर अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं कोई, तो मैं उस कमज़ोरी का भी उसको मैं जवाब दूंगा मुँह तोड़, और जल्दी से आपको मिल जाएगा जल्दी। मनोज जी लबाना ने बताया कि कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और इनकी उन्होंने उदाहरण भी उन्होंने दे चुके हैं। लेकिन मनोज जी लबाना, कई बार हमको देखने मिला है कि सोशल मीडिया में भी आप कई कद्दावर नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, इसका क्या कारण है? मैं कद्दावर नेताओं के खिलाफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बेहद और सच बोलने वाला आदमी हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जो अगर पार्टी को डुबाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ बोलना ही पड़ता है। और ये पार्टी का हर पार्टी में नियम है, खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको कुछ दुनिया जानेगी नहीं। इसलिए हमने आवाज़ उठाना सीखा है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें पहचान के वो हमारी क्या होगी। कार्यकर्ताओं को धरातल पर हम पहचान दिलाना चाहते हैं कि अगर नेता अगर गलत काम करता है तो आप उसको रोड पर लाइए, उसकी हकीकत बताइए, तो जनता सामने उसको जवाब देगी। लोगों के खिलाफ ही कई बार बोल जाते हैं ये, लेकिन मनोज जी का कहना है कि सच्चाई का साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो। लेकिन हाल फिलहाल आपको मालूम होगा कि कांग्रेस से अभी मनोज जी को निलंबित किया जा चुका है। फिर भी मनोज जी के दिल में अभी कांग्रेस बैठी हुई है, लेकिन ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर इनका कहना है कि अगर कांग्रेस हमें उम्मीदवारी के लिए खड़ा करती है, चुनाव जीतकर दिखाऊंगा। साथ ही मनोज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार आप ऐसे नेताओं के खिलाफ भी बोल जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको ऐसा ही लगता है कि अपनी पार्टी और अपने नेताओं के खिलाफ मैं किस तरह से व्हाट्सएप पे इस तरह के बयान देता हूं? देखो, आप जो पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं दे रहा हूं। बड़े नेताओं के खिलाफ बोलना हर पार्टी के आपस में तो ग्रुपबाजी में चलता रहता है और हर ग्रुप में ऐसा होता है। ये सोशल मीडिया तो हमेशा आप देखते हो, हमारे राहुल कभी मोदी जी को बना देते हैं, कभी उल्टा सीधा बोलते हैं, लिख के भेज देते हैं। इसलिए इसको हम अनरवाइज लेते हैं। हाँ, आप ये मुद्दों की लड़ाई पे तो लड़ाई होती है और हमेशा रहेगी, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हम आवाज़ सच्चाई की उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जैसे देखा जाए तो मनोज जी लबाना एक युवा नेता है। मनोज जी, जैसे अगर उम्मीदवार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर से, तो आपको कितना समर्थन मिल पाएगा, क्या लगता है आपको? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मुझे यहाँ पर युवाओं का समर्थन है। और आपने यहाँ देखा मेरे लिए युवा, मैंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो मुख्यमंत्री रहे हरदेव जोशी के नाम पे, उनका मैंने भी आज आशीर्वाद लिया है सुखाड़िया सर्कल पर। और आगे भी हर भूमि पर मैं यहाँ पर कायम आशीर्वाद लेता रहूँगा। युवाओं को समर्पित हर समाज का मुझे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दर्जी समाज, जैन समाज, राजपूत समाज, अब 36 कौम मेरे साथ जुड़ी हुई है। उन 36 कौमों का आशीर्वाद मेरे साथ में है और आगे भी यहाँ रहेगा। उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे लड़वाया जा रहा है। मेरे नेता मेरे कार्यकर्ता है, मेरे यहाँ की जनता है, यहाँ की मेरे शहर की जनता, जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि आप आके हमको लड़ो चुनाव यहाँ पर, और हमें ऐसा नेता चाहिए आपके जैसा। क्योंकि हम पार्टी से थक चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और पार्टी भी हो, उन सब से तब के हार चुके हैं। इसलिए हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, आप चुनाव लड़ो और हम आपको विजय बनाएंगे। तो मनोज जी, जिस तरह से भी आगामी चुनाव को लेकर आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, और आपके मुद्दे क्या होंगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं पहले सर्वप्रथम गरीब लोगों की, जो यहाँ पर गरीबी है, उनको जो भी सरकार की स्कीम होगी वो मेरे तरफ से मैं उनको फ़ायदा दिलाऊंगा। दूसरा बिजली, उसके बाद में आपको बीपीएल परिवार में कई वंचित हैं,
आपको इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो झोपड़ियाँ अभी यहाँ पर जो आप बैठी हुई है रोड पर, जिनके कच्चे मकान हैं, उनको मैं निश्चित ही कई अच्छे आवास दिलाऊंगा, और वो अपने पक्के मकानों में वो भी जिस तरह से ये लोग रहते हैं उनको भी ऐसा मैं मुआवजा दिलाकर उनको बिठाऊंगा अच्छी जगह, और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा मैं तैयार हूँगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ में मनोज जी लबाना, और उन्होंने बताया कि मैं गरीब लोगों के लिए और जो जिन जिन लोगों को जो भी ज़रूरत है उनके मुद्दों पर मैं खड़ा उतरूंगा, और एक बार मुझे उदयपुर विधानसभा से अगर निर्दलीय की टिकट मिलती है तो मैं यहाँ के युवाओं के सपोर्ट से 100% जीतूंगा। मनोज जी लबाना जी, आपका डी लाइव न्यूज़ चैनल की इस खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जगदीश जी, आप यहाँ उदयपुर पधारे और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही मेरे भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, और आगे भी आपका सपोर्ट मिले, और यहाँ की जनता का सपोर्ट मेरे साथ में आप देख रहे हो कि आप यहाँ उदयपुर नगरी में फतेह सागर पर जो नज़ारा है, इस साल मैं भी चाहूँगा कि सुंदरता यहाँ पर बनी रहे। अगर विधायक बनता हूँ मैं वापस, अगर तो यहाँ की जनता के लिए मैं पूरी सेवा करूँगा और चमन बनाऊँगा यहाँ उदयपुर सिटी को। ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।